नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 8वां पाठ जो है अष्टम पाठ, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः। हितकर और मनोहारी वचन दुर्लभ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य अदम मम माता माम एका सुक्ति पठितवती सत्यवदनम धर्म च इति। आचार्य सुक्ति इत्युक्ते कम अभिप्रायः। सुक्ति इत्युक्ते सुंदरम वचनम सुक्तेषु जीवन मूल्यानि निहतानि भवन्ति। आचार्य, आज मेरी माता ने मुझे एक सुक्ति पढ़ाई थी, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। आचार्य, सुक्ति ऐसा कहने से में क्या तात्पर्य है? सुक्ति इस प्रकार से कहने में सुंदर वचन, सुक्ति में जीवन मूल्य, जीवन में उपयोगी निहित होते हैं। ठीक है महोदय, सुक्तस्य अस्मानः सन्मार्गः प्रतिनयन्ति इति अहं श्रुतवानः। सत्यम सुक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। संस्कृत साहित्ये सुक्तितानां भाण्डागारः अस्ति। ठीक है, आचार्य अस्मासु कुतूहलः वर्धते, वयम् एताः सुक्ति पठाम, न केवलं पठाम अपितु संभ्राम जीवने आचरम च। ठीक है महोदय, सुक्तियां हमें श्रेष्ठ और उत्तम मार्ग की ओर ले जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है। सत्य है, सुक्तियां जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। संस्कृत साहित्य से सुक्तियों का भंडार संग्रह है। आचार्य, हमारी जिज्ञासा बढ़ रही है, हम सब ये सुक्तियां पढ़ते हैं, न केवल पढ़ते हैं अपितु याद भी करते हैं और जीवन में इसका आचरण भी करते हैं। ठीक है, माता भूमि पुत्रो पृथ्वीत्वा, मतलब पृथ्वी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, अर्थात पृथ्वी हमारा माता के समान पालन पोषण करती है, इसलिए पृथ्वी हम सबकी माता है। हम सभी इसी पृथ्वी की संतान है। ये हमेशा हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि पृथ्वी समस्त प्राणी मात्र को अपनी संतान के समान संरक्षित व पोषित करती है और माता का स्थान पूर्ण होता है, और वैसे ही पृथ्वी हमारे लिए पूजनीय है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी माता है वो भी हमारे लिए पूजनीय होती है, ऐसा इस जो सुक्ति में हमें बताया गया है, क्योंकि इससे हमें सब कुछ मिलता है। हमें खाना पानी, हमें सब कुछ, जल का स्रोत, हमें सूर्य, सब कुछ हमें जो है वो पृथ्वी से ही मिलता है। ठीक है, अगला क्या है? न रत्नमश्वंती मृगंते की तथा। इसका अर्थ है कीमती पत्थर रत्न विक्रेता को नहीं खोजता है, अपितु निश्चय वास्तविक पारखी व्यक्ति द्वारा उसे यानी रत्न को खोजा जाता है। अर्थात हीरा पन्ना माणिक आदि रत्न अपने ग्राहक खरीदार को नहीं ढूंढते, वे अपनी वृत्ति के लिए प्रचार प्रसार नहीं करते, अपितु ग्राहक ही उन रत्नों को ढूंढ लेते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे भीतर चरित्र व्यवहार में गुण है तो गुणों के ज्ञाता व्यक्ति स्वयं ही हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे, वे स्वयं ही हमें खोज लेते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के चरित्र व्यवहार में विद्यमान सत्प्रवृत्ति गुणों की प्रसिद्धि स्वयं ही विस्तार प्रसिद्धि प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ही ये हमें बहुत ही अच्छा संदेश देती हैं कि हमें खुद को मूल्यवान बनाना चाहिए, हमें चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आप खुद को मूल्यवान बनाएंगे तो चीजें आपके पीछे भागेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है, इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? इसका अर्थ है मानव जीवन ही धर्म का प्रथम और सर्वोत्तम साधन है। अर्थात यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब अपने जीवन के समस्त कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। इसीलिए हमारे द्वारा अपने शरीर की रक्षा सदैव करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म पालन का प्रथम साधन है। इस तन शरीर के माध्यम से ही तुम अपने जीवन की उद्देश्य वास्तविकता को समझ सकते हो। यथा मानव और पशु जीवन में यदि कोई भेद है तो वो है धर्म। धर्म परमात्मा की प्रत्यानुभूति, आत्मा द्वारा ब्रह्म रूप को जानना और तत्रूप होकर साक्षात्कार करना है। अतः मानव जन्म जीवन के समस्त उद्देश्य न लक्ष्य सिद्धि हेतु शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमारा जो जीवन है उसको हमें धर्म से ही चलाना चाहिए, राइट। धर्म हमारे लिए रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या गलत नहीं करना चाहिए, किसी का कभी गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। षडसा कट शनिचा विद्यामर्ता च साधनीत। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रत्येक क्षण में विद्या और प्रत्येक कण में धन को अर्जित करना चाहिए। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का निरंतर उपयोग करना चाहिए। एक भी क्षण मात्र का विनाश दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति धनार्जन धन संग्रह करने के लिए इच्छा करता है तो उसे निरंतर धन अर्जित एवं संग्रह का प्रयास करना चाहिए। सद्मार्ग और न्याय माध्यम से अर्जित किया गया धन ही शुभ और सदैव विद्यमान रहने वाला होता है। प्रसिद्ध उक्ति भी है, क्षण त्याग के लिए विद्या कहाँ, क्षण त्याग से धन कहाँ। अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए व्यर्थ समय और धन अर्जन में व्यर्थ हुआ अवसर दोनों ही नहीं होने चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग करते हुए
विद्या सदअवसर का उपयोग कर धन संग्रह करना चाहिए। ठीक है, तो हमें विद्या का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि विद्या अर्जन अच्छे से करें, टाइम से करें, और हमें धन के लिए भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज के साथ ही अपॉर्चुनिटीज देखकर जो है धन अर्जन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखनाम। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या है? पदेशेन सुखार्थिना कुतः विद्या कुत वृक्षा विद्यार्थिना सुखम। अन्वय मुखार्थिना विद्या कुतः भवेत् विद्यार्थिना सुखा कुतः भवेत्। भावार्थ, यह सदैव सुखम इच्छन्ति परिश्रमः न करोति अलसः अस्ति सः कथम विद्या प्राप्नोति शक्नोति। अतः यह ज्ञानम लब्धुना यशवी सः आलस्य सुखम च त्यक्त्वा निरंतरम विद्यार्जनम कुर्यात्। सरलार्थ का मतलब, इसका मतलब क्या है? सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ मिल सकती है और विद्या की इच्छा करने वाले व्यक्ति को सुख कहाँ मिल सकता है। अर्थात सुख की खोज में जो व्यक्ति है उसे विद्या कहाँ मिल सकती है, और जो विद्या के लिए प्रयत्नशील है उसको सुख कहाँ मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति सदैव सुख की, आराम की इच्छा करता है वह परिश्रम नहीं करता, आलस्य पूर्ण जीवन व्यतीत करता है, वह कैसे विद्या प्राप्त करने के लिए समर्थ है। इसीलिए जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है वो आलस्य और भौतिक सुख व आरामदायक जीवन शैली को त्याग करें और निरंतर कठिन परिश्रम व नियमित रूप से विद्यार्जन का प्रयास करें, जिसके परिणामतः परिसिद्धि व तत्क्षण क्षणिक सुख की अपेक्षा शाश्वत सुख स्वयं ही प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक चीज को चूज कर सकते हैं। या तो आपको पढ़ाई करनी है तो आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, सुख का त्याग करना पड़ेगा, पर अगर आपको जो है नहीं पढ़ाई करनी तो ही आप आलस्य कर सकते हो, आप आराम कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड़ा पूजा स्थानाम गुणेशु न च लिंगना न च वयम। परिक्षिणा गुणः पूजा स्थानं गुणेषु न च लिंगम न च वयम्। अन्वयः गुणेषु गुणः पूजा स्थानं लिंगम च न भवति वयम च न भवति। भावार्थः गुणानां सर्वदा एम आदरा भवन्ति। गुणवानः च पुरुषः स्त्री वा भवेतः बाल वृद्ध वा भवेतः स सर्वदा पूजनीय स भवति। आदरस्य कृते लिंगनम आयु वा महत्वपूर्ण न भवति। सरलार्थ क्या है इसका? गुणीजनों में गुण ही पूजा का कारण है, ना ही लिंग और ना ही उसकी आयु। अर्थात गुणों का हमेशा सर्वथा आदर व सम्मान होता है। गुणवान व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, वह सर्वदा पूजनीय होता है। आदर मान सम्मान के लिए लिंग अथवा आयु महत्वपूर्ण नहीं होती। मानव को सदैव अपने जीवन में व्यक्तित्व और श्रेष्ठ गुणों के विकास एवं आचरण पर ध्यान देना चाहिए, जिससे यश, कीर्ति, मान, सम्मान शाश्वत रहे, क्योंकि ये सब लिंग अथवा आयु के आधार पर न होकर वाणी, व्यवहार और श्रेष्ठ कर्म के प्रतिफल हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारे जो यश, कीर्ति, मान, सम्मान शाश्वत है ना, ये चीजें हैं जो परमानेंट होती हैं। मतलब कि ये हमारी परमानेंट पूंजी होती है। जो भी हमारा ऐश्वर्य है, कीर्ति है, मान सम्मान है, जो चीजें हम अच्छी करते हैं वो हमारी परमानेंट पूंजी होती है, जो हमारे साथ पूरी जिंदगी भर रहेगी। हमारे जीवन के अंत होने के बाद भी हमारी यश रहता है। तो हमें जीवन में अगर कुछ अर्जित करना है तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, इनको अर्जित करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मां ब्रूहि दिनम वचः मां ब्रूहि दिनम वचः। दैनीय वाणी मत बोलो। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में विविध प्रवृत्तियों, मानसिकता वाले लोगों से मिलता है। समाज में सभी प्रकार की प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ सहायता करते हैं, कुछ मात्र मिथ्या आत्म प्रशंसा करते हैं। इसीलिए स्वाभिमानी लोग हर किसी के समक्ष सहायता की याचना नहीं करते। तात्पर्य यह है कि जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा सहायता की याचना करने पर कुछ लोग यथासंभव हर तरह से मदद करते हैं, लेकिन अभिमानी व्यक्ति वास्तविक सहायता की अपेक्षा दिखावा मात्र करते हैं। इसीलिए स्वाभिमानी व्यक्ति दिखावटी मिथ्यावादी लोगों से सहायता की अपेक्षा ही नहीं करते। ठीक है, तो आपको हमेशा सहायता भी लेनी है तो उससे लीजिए वास्तविक आपकी सहायता करें। ठीक है, जो आपके साथ मजे नहीं ले रहा है, जो आपके परिस्थितियों के साथ ना मजाक नहीं उड़ा रहा, जो आपको सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा हेल्प करने का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यस्तु क्रियावानः पुरुषः स विद्वान। जो व्यक्ति जीवन में सक्रिय है वही विद्वान होता है। अर्थात प्राप्त किए हुए ज्ञान का जीवन में आचरण द्वारा व्यवहार में उस ज्ञान के प्रयोग से मनुष्य वास्तविकता में विद्वान होता है, न कि मात्र ज्ञान परक तथ्यों के अध्ययन मात्र से। क्योंकि विद्या ज्ञान के अनुभव अनुरूप कर्म एवं आचरण के अभाव में व्यर्थ होती है। इसीलिए ही क्रिया विहीन ज्ञान को भार स्वरूप कहा गया है। अर्थात मात्र अध्ययन से ही व्यक्ति ज्ञानी विद्वान नहीं होता है। उस अध्ययन से जीवन में हे त्याज्य उपाय
वह का अनुभव और अथवा उसका वास्तविक रूप में आचरण ही विद्वता है। ठीक है। क्रिया विहीन ज्ञान को भार स्वरूप कहा गया है, मतलब आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, आपको सिर्फ नॉलेज है तो क्या फायदा। ठीक है, तो आपको नॉलेज के साथ उसकी एग्जीक्यूशन भी करनी है। राइट, नाउ मूव अहेड। शीलम परम भूषणम, चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है, अर्थात चरित्र ही मानव जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। मानव का आचरण ही उसके जीवन को सुशोभित करता है। सदाचार सदचरित्र के अभाव में अन्य सभी स्वरूप, सौंदर्य, धन, संपत्ति आदि अर्थहीन है। अर्थात मनुष्य का स्वभाव, चरित्र, उत्तम व्यवहार से ही जीवन की शोभा है। क्योंकि जो व्यक्ति सदाचारी है उसके पास और कोई दूसरा गुण ना भी हो तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। अतः जीवन की शोभा स्वर्णम चांदी के आभूषणों से भौतिक रूप से नहीं, तथापि सार्थकता सच्चरित्र सद्व्यवहार की होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारा जो चरित्र है, जो हमारा कैरेक्टर है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के अंदर। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा चरित्र बहुत अच्छा हो, हमारे चरित्र से लोग प्रभावित हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, हितकारी और सुंदर लगने वाले वचन दुर्लभ, सरलता से प्राप्त ना होने वाले होते हैं। अर्थात संसार में कुछ लोग भला चाहने वाले हितकर बातें बोलते हैं, लेकिन उसे कठोरता से बोलते हैं। कुछ लोग मन को अच्छी लगने वाली बातें, मनोरंजक बातें बोलते हैं, लेकिन वो वास्तव में हितकारी नहीं होती। संसार में वास्तविकता में ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं जो हितकारी भी हो और सुंदर भी हो। तो कुछ चीजें आपको बहुत ही कड़वी लगेंगी पर आपके काम की होती हैं, मतलब आपके लिए अच्छी होती हैं। और कुछ लोग आपको बहुत प्यार से बोल रहे हैं पर वो आपकी हितैषी नहीं है, वो आपके गलत करना चाहते हैं। तो बहुत कम ऐसी बातें होती हैं जो आपको मीठी भी लग रही हैं और आपके साथ जो है वो आपको घात भी नहीं कर रही है, आपके साथ कुछ गलत भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपको सोच समझ के दूसरों की बातें सुननी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मीठा है तो बिल्कुल क्वेश्चन उठा लीजिए कि बहुत ज्यादा मीठा दिख रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और कई बार ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, पर हो सकता है कि कोई आपसे बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, पर क्यों बोल रहा है, उसको कोई काम निकालना है, वो आपका इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोई जो है बहुत कड़वा बोल रहा है पर वो आपके लिए गलत नियत नहीं रखता। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप इतने बड़े बच्चे हैं कि आप इन सब बातों को समझ सकते हैं। इसके साथ हमारे इस पाठ का अंत हुआ। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पाठ के अंदर, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।